अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज ही बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ मैं आया हूँ। वो लेक्चर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के जो फेमस बाउंड्रीज़ या इंटरनेशनल लाइंस हैं वर्ल्ड मैप के जो हैं तरीके से, यानी वर्ल्ड मैप पे वन बाय वन मैं आपको समझा दूंगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहाँ पे मौजूद है। ये एक ऐसा ट्रिक है वर्ल्ड मैप को स्टडी करना और उसके ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को स्टडी करना बहुत ही आसान और फिर जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं मेमोरी के हवाले से। तो आज जाते हैं इन बाउंड्री लाइंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ और लाइंस भी हैं जो फेमस है, उसको भी मैंने लिखे हैं, उसको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलो जाते हैं अपने बाउंड्रीज़ पर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। पहला हमारे पास जो है वो कंट्रोल लाइन है। क्लियर? ये कंट्रोल लाइन डिमार्केशन लाइन है। एक है फोर्टिफिकेशन लाइन और एक है डिमार्केशन लाइन। फोर्टिफिकेशन लाइन वो लाइन होती है जो बेल्ट किया जाता है प्रॉपरली, जबकि डिमार्केशन लाइन वो लाइन होती है जिसको प्रॉपरली खींचा जाता है। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों में फ़र्क कर लिया करें, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रोल लाइन जो है वो एक डिमार्केशन लाइन है। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान खींची गई लाइन है 1972 में ऑफ शिमला डिक्लेरेशन। ये शिमला डिक्लेरेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक डिक्लेरेशन हुआ, एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने ऑक्युपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दरमियान एक लाइन खींची गई डिमार्केशन का, बाउंड्री का। इस लाइन को कहते हैं कंट्रोल लाइन। सो कंट्रोल लाइन इज़ द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। कब खींची गई? 16 जुलाई 1972। किसके दरमियान? प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो लाइन बनाई गई उस लाइन का नाम कंट्रोल लाइन रखा। क्लियर? कर्जन लाइन। कर्जन लाइन ये 16 अगस्त 1945, आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास 45 का लाइन है वो जाहिर सी बात है जो हमारे पास वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, तो वर्ल्ड वार 2 के दरमियान इन दो कंट्रीज़ के दरमियान एक लाइन खींची गई, रशिया और पोलैंड। रशिया और पोलैंड। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि ये जो आप लाइन स्टडी करते हैं वन बाय वन आप पेन उठा लें और इन ममालिक की कैपिटल्स भी आप लोग साथ साथ लिखें ताकि आप जो है प्रॉब्लम ना हो, फिर बाद में कैपिटल्स भी आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्जन लाइन है वो बाउंड्री लाइन है बिटवीन पोलैंड एंड रशिया। ये इसलिए कर्जन लाइन कहते हैं कि ये पर्पस बाय ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जॉर्ज कर्जन। बेसिकली ये लाइन जो है सजेस्ट किया गया था 1917 में, 1917 to 18 में ये सजेस्ट किया गया था ये लाइन वर्ल्ड वार 1 के बाद। क्लियर? तो ये लाइन उस वक्त नहीं खींची गई, ये लाइन फिर बाद में खींची गई। कब खींची गई? 1945 में खींची गई। क्लियर? सजेस्ट उसी वक्त की गई थी और खींची गई बाद में 1945 में। तो ये जो हमारे पास जॉर्ज कर्जन था ये फॉरेन मिनिस्टर था। किसका फॉरेन मिनिस्टर था? ब्रिटिश का फॉरेन मिनिस्टर था। इसके सजेशन पर ये लाइन खींची गई, इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं? कर्जन लाइन। सो जॉर्ज कर्जन जो था वो फॉरेन मिनिस्टर था बरतानिया का। इसके कहने पर जो लाइन खींची गई वो कब? 1945 में। यानी इसका मतलब है कि 25 ईयर्स बाद या 28 ईयर्स बाद ये लाइन जो खींची गई उसका नाम लाइन का नाम क्या रखा? कर्जन लाइन रखा। अच्छा, कंट्रोल लाइन मैंने आपको नहीं बताया कि कंट्रोल लाइन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास कंट्रोल लाइन है। क्लियर? ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। तो मैप में आप इसको देख सकते हैं कि ये लाइन जो है हमारे पास ये कर्जन लाइन है। जबकि हमारे पास पोलैंड और रशिया के दरमियान जो लाइन खींची गई है तो वो लाइन कहाँ पे है? ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रशिया है, ठीक है ना? क्या है? रशिया है। क्लियर?
और ये जो लाइन खींची गई इन दोनों के दरमियान, ये पोलैंड है। पोलैंड का दारुलहुकूमत वारसा है और रशिया का दारुलहुकूमत जो है मॉस्को है, और इसके ब्रिटिश करेंसी जो है वो रबल है। ये जो लाइन खींची गई, ये लाइन, ये इसका मतलब है मैं सुर्ख मार्कर से हाईलाइट करता हूं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्जन लाइन कहते हैं। क्लियर? यानी पोलैंड और रशिया के दरमियान कब खींची गई? 1945 में खींची गई। तो ये हो गया कर्जन लाइन, आपको क्लियर है। अभी हम जाते हैं ग्रीन लाइन पर। ग्रीन लाइन कहाँ पे है? ये 1964 टू 1975 ये लाइन इनएक्टिव था, इन यूज था। क्लियर? और बनाया गया। ये तुर्की है। क्लियर? ये क्या है? तुर्की। अच्छा, एक चीज देखें कि साथ साथ में ये चीजें पढ़ाते हुए मुझे जो जनरल नॉलेज याद आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। क्लियर? साइप्रस एक आइलैंड है, ये मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है। क्लियर है? यूरोप का हिस्सा। क्लियर? और ये जो तुर्की है इसका 5% यूरोप में है और 95% जो है वो एशिया में है। यानी इसका मतलब है आपके पास जो एशिया और यूरोप जो है वो यहाँ पे अलग हो गए। ये साइप्रस जो है ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या चीज़ है? जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, इसको आइलैंड कहते हैं। साइप्रस का दारुलहुकूमत निकोशिया है और ये एक आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। तो तुर्किश क्या करते थे? यहाँ पे जो है इन्वेजन करते थे। क्लियर? फिर यूनाइटेड नेशन ने क्या कर दिया कि तुर्क को एक हद तक जो है क्या कर दिया? वो कर दिया, पाबंद कर दिया, उनके दरमियान लाइन लगा दी। तुर्किश को बोला कि आप आगे जो है इन्वेजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या टेरिटोरियल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, मेरी टाइम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइन खींची गई साइप्रस को महफूज बनाने के लिए। इस लाइन को क्या कहते हैं? ग्रीन लाइन कहते हैं। अब इस ग्रीन लाइन पर फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने अपना पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे वो कर दी, यानी डिप्लॉय कर दी। किसने? यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। सो ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन गया। ये ग्रीन लाइन हमारे पास, हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये डीमिलिटराइज्ड जोन है कि यहाँ पे ना साइप्रस जा सकता है और ना जो है वो तुर्किश जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक ग्रीन एक लाइन है किसके दरमियान? साइप्रस और तुर्किश के दरमियान। कब इस्टेब्लिश कर दी गई? 1964 और 1964 टू 1974, राइट? द लाइन स्टॉप द इन्वेजन ऑफ द तुर्किश ऑन साइप्रस। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे मौजूद है और ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। साइप्रस एक आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। क्लियर? तो आई होप कि आपको ग्रीन लाइन समझ आ गया होगा कि ग्रीन लाइन कहाँ पे मौजूद है। इंडनबर्ग लाइन बेसिकली यहाँ पे आपके पास 2-3 ममालिक ऐसे आएंगे जिनके दरमियान लाइन का नाम चेंज होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पोलैंड और जर्मनी है, इसके दरमियान जो है हिंडनबर्ग लाइन भी है और इसके दरमियान एक और लाइन भी आएगा, ऑर्डिनेसी लाइन आएगा। तो ये डेट के हिसाब से जो हमारे पास लाइन है वो चेंज होते हैं कुछ ममालिक में, ठीक है ना। अभी हिंडनबर्ग लाइन है वो 1917 की वर्ल्ड वार 1 के बाद जो लाइन का नाम रखा उसका नाम हिंडनबर्ग लाइन रखा। फिर 1945 के बाद जो नाम रखा वो ऑर्डिनेसी लाइन रखा। तो ये इस तरह कुछ डेट की बुनियाद पर नाम थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो चलो आते हैं हमारे पास हिंडनबर्ग लाइन जो है वो हमारे पास 1917, यानी इसका मतलब है वर्ल्ड वार 1 के बाद जो लाइन का नाम रखा उसका नाम रखा हिंडनबर्ग लाइन। किसके दरमियान? डिवाइड जर्मनी एंड पोलैंड। पोलैंड और जर्मनी को जो है वो अलग करती है। ये जो लाइन है मैं सुर्ख मार्कर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो लाइन है जर्मनी है, ये पोलैंड है, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसका नाम रखा है क्या? हिंडनबर्ग लाइन। ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन। ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 1917 में इस्टेब्लिश किया। इसके बाद हमारे पास है सिगफ्रेड लाइन। अब सिगफ्रेड लाइन क्या है? ये 1944 में ये लाइन बनाया गया। ये फोर्टिफिकेशन लाइन है ड्रॉन बाय जर्मन एंड फ्रेंच बॉर्डर, ठीक है। ये फ्रेंच और जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर जो लाइन खींची गई है उसका नाम है ये लाइन,
ये भी यूरोपियन कंट्री है दोनों, फ्रांस है और ये क्या है आपके पास जर्मनी है, मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो ये जो लाइन है हमारे पास कौन सा लाइन है, ये सिगफ्रायड लाइन है, ठीक है। कब खींची गई, 1944। याद रखिए ये एक फोर्टिफिकेशन लाइन है, ठीक है ना। तो सिगफ्रायड लाइन इज द फोर्टिफिकेशन लाइन ड्रॉन अप बाय जर्मनी एंड फ्रेंच बॉर्डर 1944, क्लियर। इसके बाद है मैग्नोट लाइन। मैग्नोट लाइन 1929 टू 1930 ये लाइन बनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये भी एक लाइन है जो कि किसके दरमियान है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेसिकली ये फ्रांस ने खींचा, ये आपके पास जर्मनी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, फिर नीचे इधर लग्जमबर्ग है। तो इसके दरमियान एक पूरा कंप्लीट लाइन खींचा गया। किसने खींचा, फ्रांस ने खींचा। तो इसको कहते हैं मैग्नोट लाइन। कब, 1929 टू 1930। सो मैग्नोट लाइन इज ड्रॉन बाय फ्रांस फ्रॉम बेल्जियम टू स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये लाइन फ्रांस की वो है, फ्रांस की एक लाइन है जो कि किधर से किधर खींचा गया है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ये सारे कंट्रीज इधर आ रहे हैं, क्लियर। इसको मैग्नोट लाइन कहते हैं। तो ये बहुत सारे कंट्रीज के दरमियान है, जबकि ये हमारे पास फ्रेंच और सिर्फ जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं सिगफ्रायड लाइन। इसके बाद मैकमोहन लाइन। अच्छा, मैकमोहन लाइन हमारे पास ये शिमला ट्रीटी हुआ था किसके दरमियान, इंडिया और उसके दरमियान, चाइना के दरमियान, क्लियर। कब हुआ था, 1914 में। अकॉर्डिंग टू शिमला ट्रीटी अ लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पुराना चाइना जो थी उसके दरमियान एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस शिमला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कर दिया था, एक जो है लाइन खींचा था, किसके अंडर, हेनरी मैकमोहन के अंडर। ये फॉरेन सेक्रेटरी था इंडिया के लिए। कौन फॉरेन सेक्रेटरी था, मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन जो था वो एक फॉरेन सेक्रेटरी था उस वक्त इंडिया के लिए, यानी इसका मतलब है ब्रिटिशर था। उसकी ज़ेर निगरानी चाइना और इंडिया के दरमियान एक लाइन खींची गई। ये चाइना है और ये आपके पास इंडिया है। इधर एक लाइन खींची गई, ठीक है, जिसने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया स्टेट का। उस स्टेट के बाद इस लाइन का नाम रखा, जब ये स्टेट रिकॉग्नाइज हुआ उसका नाम रखा मैकमोहन लाइन। 1914 में ये खींची गई है। इसका मतलब है वर्ल्ड वार 1 के आगाज़ में ही ये लाइन खींची गई है। वर्ल्ड वार 1 आपकी 1914 टू 1918 जो है वो हुई है, वर्ल्ड वार 1। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर नेसर लाइन। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लाइन खींची गई किसके दरमियान, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान। अब देखो कि हमारे पास जर्मनी और पोलैंड के दरमियान एक और लाइन भी है, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान। सॉरी, किधर है, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, आगे। जर्मनी और पोलैंड के दरमियान, सॉरी, हमने पढ़ा था हिंडनबर्ग लाइन ना। तो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान, पोलैंड और जर्मनी के दरमियान हमने हिंडनबर्ग लाइन पढ़ा था। ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान हिंडनबर्ग लाइन है, 1917 में खींची गई। अब एक इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका नाम क्या रखा, ऑर्डर नेसी लाइन। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद इसको नाम दिया गया। ये लाइन सेपरेट जर्मनी एंड पोलैंड, ये भी जर्मनी और पोलैंड को अलग करते। इसका मतलब है पहले इसका ये नाम था, फिर बाद में इसका नाम ये रखा। कौन सा नाम रखा, ऑर्डर नेसी लाइन रखा। इसके बाद है हमारे पास 49th पैरेलल। अभी ये 49th क्यों है, कहें 24th है, कहें 17 है। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड मैप देख लें तो ये हमारे पास ये जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर, क्लियर। ये आपके पास थोड़ा सा वो है, नीचे है, बल्कि यहाँ पे है, ये इधर है, ठीक है, ये लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं। ये नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, क्लियर। ये जो हमारे पास इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है कि वर्ल्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। वर्ल्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। इस लाइन का नाम है इक्वेटर। क्या नाम है, इक्वेटर। अब ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पे रखा गया है। ये 0 डिग्री पर जो है एक लाइन है, क्लियर। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ख्याली लाइन है, हमने खींचा गया है वर्ल्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए। ये लाइन जो है 0 डिग्री पर खींची गई है। इक्वेटर इज अ लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। ये 0 डिग्री पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं फिर एक और लाइन खींची जाती है, ठीक है, 15 डिग्री का लाइन खींची जाती है। यानी इसका मतलब है हर 15 डिग्री के बाद आपके पास एक लाइन आएगा, उस लाइन का अलग नाम होगा। तो यहाँ पे ये जो कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट 49 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 49 डिग्री पर है ये बॉर्डर। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? 49th पैरेलल। यानी इसका मतलब ये लाइन जो है 49 डिग्री के पैरेलल चलता है। यानी ये जो बाउंड्री लाइन है ये आपके पास कनाडा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये कंटिनेंट है। तो ये जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू 49 डिग्री चलता है, इसलिए हमने इसको नाम क्या रखा है? 49 पैरेलल बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ये कनाडा और यूएसए के दरमियान है। क्लियर? ये आपके पास भी, ये भी यूएसए है, ये भी यूएसए है। तो ये लाइन यहाँ पे आपके पास वो जो 3 आपके पास लेक्स भी पाए जाते हैं, माचिगन है, आरून है, सुपेरियर है। तो ये 49 पैरेलल बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। क्लियर? मैनारहेम लाइन ये 1920 से 1939 में ये लाइन खींची गई है। ये डिफेंसिव लाइन है बाय फिनलैंड एट रशियन बॉर्डर। रशिया के बॉर्डर पर फिनलैंड है अपना, एक ये फिनलैंड है आपके पास, ये फिनलैंड है। यहाँ पे जो लाइन है, चूंकि ये रशिया नज़दीक है इधर, तो ये रशिया के साथ ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? मैनारहेम लाइन। मैनारहेम। क्लियर? अच्छा, ये जो पर्सनालिटीज़ है या उसके फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, या फॉरेन सेक्रेटरीज हो सकते हैं, या उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं, मतलब किसी नाम की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। 38th पैरेलल ये डिवाइडिंग कोरिया नॉर्थ एंड साउथ, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो है क्या करता है? डिवाइड करता है। अब इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया कि ये हमारे पास 49 डिग्री पर खींची गई है, इसको 49 पैरेलल कहते हैं। तो ये हमारे पास 38 डिग्री पर खींची गई लाइन है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 38 डिग्री का जो आपके पास इक्वेटर के साथ पैरेलल जो लाइन चलते हैं वो 38 डिग्री पर है। यानी इसका मतलब है ये बॉर्डर एग्जैक्ट 38 डिग्री पर आता है, इस वजह से इसको 38th पैरेलल कहते हैं। मैंने आपको कहा कि इक्वेटर हमारे पास 0 डिग्री पर है, आप ऊपर जाते हैं 15 डिग्री एक लाइन, फिर 15 डिग्री एक लाइन, फिर 15 डिग्री एक लाइन। तो ये जो लाइन है 49 डिग्री पर पाया जाता है, ये जो बॉर्डर। तो इस 49 डिग्री की वजह से 49 पैरेलल, ये 38 डिग्री पर ये लाइन पाया जाता है कोरिया और उसके दरमियान बॉर्डर। तो इसको क्या कहते हैं? जो कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, तो इसको 38th पैरेलल इसलिए कहते हैं। क्लियर? इसके बाद है आपके पास रेडक्लिफ लाइन। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 में इस्टेब्लिश कर दिया गया रेडक्लिफ अवार्ड के तनाजुर में। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। डेवरेंट लाइन ये 1893 में, जिस पे आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला है, ये 1993 में ईस्ट इंडिया कंपनी और अमीर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान ये लाइन खींची गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट था अमीर अब्दुर्रहमान खान, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान खान, इसके दरमियान एक लाइन खींची गई। पाकिस्तान तो नहीं था, जो सब कंटिनेंट था, और अफगानिस्तान को अलहदा करने का जो लाइन था, उस लाइन का नाम डेवरेंट लाइन है, मोर्टिमर डेवरेंट के नाम से। तो ये लाइन उसी वक्त खींची गई। मोर्टिमर डेवरेंट इस वक्त ब्रिटिश की कानूनियत थी सब कंटिनेंट पर, उसका सरबराह था। क्लियर? प्लिमसोल लाइन ये बेसिकली एक लाइन होता है कश्तियों पर, ठीक है। कश्तियाँ बोट्स जब लोड करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ तक लोडिंग करते हैं कि इसके बाद फिर कश्ती के ऊपर या बोट्स के ऊपर वज़न ज़्यादा हो जाएगा और डूबने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइन खींची गई होती है बोट्स पर, उसको प्लिमसोल लाइन कहते हैं। अ लिमिट शिप्स कैन बी लोडेड, उससे एक लिमिट तक जहाँ पे आप शिप्स को लोड करते हैं। क्लियर? इसके बाद है जैक मैरिसन लाइन।
जैक मैडिसन लाइन हमारे पास पेरू और ब्राज़ील के दरमियान है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, क्लियर, साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये आपके पास साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, वो एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर। ये नीचे फिर एंटार्कटिका होगी। तो ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है और ये आपके पास पेरू है, ठीक है। इन दोनों का बॉर्डर मिलता है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, जैक मैडिसन लाइन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारे पास ऑट लाइन। ऑट लाइन जो है वो टेलीफोनिक लाइन है। ये एक सीक्रेट लाइन था, 1963 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। सीक्रेट टेलीफोनिक कॉल्स अमेरिका और रशिया आपस में जब करते थे तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑट लाइन कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है वो मैं आपको सारे करवा चुका हूँ। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने मैप को स्टडी करना है, मैप आपको समझ आ जाए, कंट्रीज़ की लोकेशन आपको समझ आ जाए, तो फिर आपके पास ये जो लाइन को स्टडी करना, इवन कैपिटल एंड करेंसीज को स्टडी करना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे मैप का जो एक लेक्चर है उस पर जाएँ, वो स्टडी कर ले, वो देख ले, वो देखने के बाद इधर आ जाए, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको किसी लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।